Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College अलवर। बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट 2 का सेकंड पेपर मानव भूगोल कर रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट बी सेकंड पेपर ऑफ बीए पार्ट 2। और हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत में नगरीकरण की समस्याएं। इस टॉपिक को हम पिछले 2 वीडियोज में भी कर चुके हैं। नगरीकरण की समस्याएं क्या हैं और स्लम्स क्या होते हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं, ये हम पिछले 2 वीडियोज में कर चुके हैं। और आज हम कर रहे हैं स्लम्स की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, मलिन बस्तियों की रोकथाम या प्रिवेंशन ऑफ स्लम्स फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, ये आपने पिछले वीडियोज में पिछले लेक्चर्स में देखा ही है कि स्लम्स किसी भी नगर के लिए या महानगर के लिए एक पैबंद की तरह होते हैं और ये किसी भी नगर की खूबसूरती को खराब करते हैं और वहाँ के जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड या लिविंग स्टाइल उनके लिए वहाँ अच्छा नहीं होता, अस्वास्थ्यकर होता है। इसलिए किस तरह से ये मलिन बस्तियां न बने शहरों में और किस तरह से स्लम फॉर्मेशन का प्रिवेंशन हो, ये पॉइंट्स आज हम कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि स्लम्स में रहने वाले लोगों के पास ज्यादा क्रय विक्रय की क्षमता नहीं होती, यानी वो ज्यादा कुछ नहीं खरीद सकते, इसलिए वो झुग्गी झोपड़ियां बनाकर और उनमें पास पास रहते हैं। महानगरों में भूमि की कमी होती है, इसलिए उनको बहुत छोटे स्पेस में रहना पड़ता है। तो इस जो स्लम्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका यह है कि बहुत छोटे और चीप हाउसिंग यानी बहुत छोटे और सस्ते घर बनाकर उन स्लम्स में रहने वाले स्लम ड्वेलर्स को दे दिए जाएं, जिससे कि वो एक अच्छा रिस्पेक्टेड जीवन जी सके। तो मलिन बस्तियों के निर्माण की रोकथाम हेतु जिन उपायों को प्रभावी ढंग से किया जा सकता है किसी भी नगर के नियोजन कमेटी द्वारा, वे निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सस्ती आवासीय सुविधा, चीप हाउसिंग। गरीबों के लिए उचित संख्या में राज सहायता युक्त यानी सब्सिडाइज्ड, यानी जिसमें स्टेट का इंटरवेंशन हो और वो सब्सिडी दे, तो राज सहायता युक्त सस्ते घर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सार्वजनिक धन, पब्लिक फंड आदि इस उद्देश्य से खर्च किया जाए तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम देखें तो अलवर में कुछ काफी हाउसिंग ऐसी हैं, आप बुधविहार में देख सकते हैं, शालीमार जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें देख सकते हैं, और हम अलवर से थोड़ा सा दूर यदि बहादुरपुर की तरफ, चिकानी की तरफ जाएं तो वहां भी हम देख सकते हैं कि सस्ती हाउसिंग या सब्सिडाइज्ड हाउसिंग गरीब लोगों के लिए सरकार ने बनाई है। नियोक्ता हेतु अनिवार्यता, कंपल्शन टू एम्प्लॉयर्स। बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार देने वाले नियोक्ताओं, एम्प्लॉयर्स के लिए यह आवश्यक बनाया जाना चाहिए कि उनको श्रमिकों हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यानी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कंपल्सरीली जो वहाँ के लोग, जहाँ पे जो वहाँ पर लोग नौकरी करते हैं उनके लिए कंपल्सरीली चाहे सस्ते ही घर बनाए लेकिन वो घरों को उपलब्ध करवाएं। तीसरा है इमारतों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। भवन व इमारतों के निर्माण में कोई भी लापरवाही न बरती जाए। निम्न गुणवत्ता के भवन तथा झुग्गी झोपड़ी व कच्चे मकानों का निर्माण न हो सके, इसके लिए कुछ नियम बनाकर कठोरता से उनका पालन किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है रखरखाव एवं जीर्णोद्धार, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। कुछ नियम व शर्तें ऐसी की जाए कि निर्मित भवनों व इमारतों का उचित एवं एक निश्चित समय अंतराल पर उनका रखरखाव एवं जीर्णोद्धार किया जा सके, ताकि ऐसे भवन धीरे धीरे निम्न गुणवत्ता वाले भवनों के रूप में परिवर्तित न हो सके। कालांतर में यही भवन मलिन बस्तियों के रूप में उभरते हैं। फिर किराए पर रोक, रेंट रेस्ट्रिक्शंस। एक लिमिट से ज्यादा किसी भी शहर में किराया नहीं बढ़ना चाहिए, यानी किराया कम रहे, इसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनने चाहिए, जिससे कि जो लोग बाहर से आए वो किराए के मकानों का किराया देकर उनमें रह सके। मकान किराए में अत्यधिक वृद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए, ताकि गरीब तथा निम्न आय वर्गीय निवासी अन्य मलिन बस्तियों में रहने को मजबूर न हो। हमारे देश में कई नगरों में किराया वृद्धि रोक एक्ट या रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट लागू हो चुका है, जिसमें कि मकान मालिक या जो लोग भवन को ओन करते हैं वो एक लिमिट से ज्यादा किराया नहीं ले सकते। अवैध निर्माण पर रोक, रेस्ट्रिक्शंस ऑन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। जैसे कि झुग्गी झोपड़ियां बनाते बनाते कुछ लोग कच्चे मकान और फिर पक्के कमरे भी
किसी खाली भूमि में बना लेते हैं, उसके बाद वो वहीं बस जाते हैं, सरकार के लिए उनको वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है, तो खाली भूमि, असुरक्षित अवस्थिति की असुरक्षित लोकेशन पर निर्मित अवैध भवन निर्माण पर कठोरता से कार्यवाही की जानी चाहिए, प्रारंभ से ही कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि ऐसे भवनों के निर्माण को रोका जा सके। स्लम क्लियरेंस या मलिन बस्ती उन्मूलन। मलिन बस्ती उन्मूलन की दो प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं: सुधार विधि तथा संपूर्ण निष्कासन विधि। इस प्रकार से स्लम्स को किसी भी एरिया से हटाया जाए, या तो उनको पूरी तरह से हटा दिया जाए, या फिर जो स्लम्स बने हुए हैं उनमें कुछ सुधार करके कुछ मकान बनाकर और वहां के निवासियों को दिए जाएं। ये दो ही तरीके हैं मलिन बस्ती उन्मूलन के लिए या स्लम क्लियरेंस के लिए। पहला है सुधार विधि, इंप्रूवमेंट मेथड। ऐसी मलिन बस्तियां जहां मकान तो अच्छी अवस्था में होते हैं, किंतु जल निकासी तथा अन्य आरोग्य व्यवस्था या सैनिटेशन सुविधाओं के अभाव से वहां का वातावरण एक मलिन बस्ती जैसा होता है, वहां सुधार विधि द्वारा बस्ती का विकास किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत बस्ती में स्थित गड्ढों तथा निचले भागों को मिट्टी से भरा जाता है, जल निकासी हेतु नालियां बनाई जाती हैं, अवरोधप्रद मकानों को हटाया जाता है। ये सब कार्य यदि किए जाते हैं तो वह स्लम सुधार हो जाता है और वो रहने लायक बन जाता है। इसके अतिरिक्त मार्गों का विस्तृतीकरण तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज जैसे जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति आदि भी उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के वातावरण सुधार हेतु निम्न न्यूनतम मानक मिनिमम स्टैंडर्ड्स निश्चित किए गए हैं। पहला, मलिन बस्ती में रह रहे प्रत्येक 150 व्यक्तियों हेतु एक पानी की टंकी या एक पानी का नलका, जिससे कि उनकी पानी की आपूर्ति हो सके। दूसरा, मलिन बस्ती के प्रत्येक 20 से 25 व्यक्तियों हेतु एक शौचालय सरकार देती है, जिससे कि वो आसपास के एरिया को अपनी शौच की क्रिया के द्वारा गंदा न करें। तीसरा, मलिन बस्ती के मार्गों पर प्रत्येक 30 मीटर की दूरी पर एक स्ट्रीट लाइट, जिससे कि रात्रि में वहां पर क्राइम डेवलप न हो और सबको स्ट्रीट लाइट के कारण एक रात में अंधेरे की अव्यवस्था न झेलनी पड़े। तो ये था सुधार विधि या इंप्रूवमेंट मेथड। और दूसरा है निष्कासन, संपूर्ण निष्कासन विधि या कंप्लीट रिमूवल मेथड, यानी जहां पर झुग्गी झोपड़ियां सरकारी भूमि पर या एक्स्ट्रा भूमि पर बनाई गई हैं उनको कंप्लीटली वहां से हटा दिया जाए। इस विधि के अंतर्गत किसी मलिन बस्ती को पूर्ण रूप से उसकी वर्तमान अवस्थिति या लोकेशन से हटा दिया जाता है। सभी झुग्गियों व कच्चे घरों को तोड़कर साफ कर दिया जाता है। साफ की गई जगह का प्रयोग मार्गों के विस्तृतीकरण, नए भवनों के मानक अनुसार निर्माण, मनोरंजन हेतु पार्क आदि के लिए किया जाता है। इस प्रकार मलिन बस्तियों का उन्मूलन एक महंगी प्रक्रिया है। तत्पश्चात विस्थापित मलिन बस्तियों के निवासियों को किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर पुनः स्थापित किया जाता है। वहां उन्हें सरकार द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मलिन बस्ती उन्मूलन योजनाओं हेतु आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्लम क्लियरेंस स्कीम्स। मलिन बस्तियों के उन्मूलन हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है, अतः उन्मूलन योजना की सफलता हेतु आर्थिक संसाधनों का ठीक ठाक विश्लेषण तथा व्यवस्था कर लेनी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वित्त प्रबंधन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उपलब्ध सीमित संसाधनों से ही अधिकतम लाभ उठाया जा सके। मलिन बस्तियों की उन्मूलन योजनाओं की सफलता हेतु कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है। पहला, ग्रामीण तथा नगरीय आवास हेतु राष्ट्रीय आवास कर का वितरण। दूसरा, ब्याज मुक्त ऋण, यानी उनको ऋण दे दिया जाए जिससे कि वो अपने मकान बना सकें, और वो ब्याज मुक्त ऋण होना चाहिए अथवा न्यूनतम ब्याज दर का ऋण आवास बनाने हेतु 30 से 40 वर्षों हेतु उपलब्ध करवाया जाए। तीसरा, भाग्य पत्रक कोष, लॉटरी फंड। चौथा, जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण के प्रावधान पर छूट। पांचवा, नगरीय संपत्तियों पर सरचार्ज आदि, जिससे कि पैसा जो इकट्ठा हो वो स्लम डेवलपमेंट में लगाया जा सके। योजना की आवश्यकता, नीड फॉर प्लानिंग, यानी अब ये समय है जब नगर नियोजन की एक नीड है, नीड ऑफ प्लानिंग है कि किस तरह से नगर को सुव्यवस्थित तरीके से बसाया जा सके। नगरों के उपरोक्त दोषों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि नगरों का पुनर्निर्माण किया जाए और योजना बनाकर उपरोक्त दोषों को दूर किया जाए तथा औद्योगिक क्षेत्रों को भी सुनियोजित विकास किया जाए।
इसके लिए कई शहरों के नियोजन में शहर के लिए, जैसे एक शहर है उसके पास ही एक दूसरा शहर बिल्कुल संपूर्ण योजना से बसाया जाता है, या संपूर्ण योजना से नई कॉलोनीज का बाहर की तरफ विस्तारण किया जाता है, जिससे कि लोगों को रहने के लिए अच्छी भूमि मिले। योजना बनाकर नगरों को के बाहरी ओर के विस्तृत भागों में चौड़ी सड़कों की कम मंजिलों की बस्तियां बसाई जाएं। मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए मिलों से दूर नगर के बाहरी भागों में साफ सुथरे और स्वास्थ्यपूर्ण मोहल्ले बसाए जाएं, और उनके प्रतिदिन मिलों में आने जाने के लिए परिवहन का प्रबंध जैसे मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी द्वारा किया जाना चाहिए। बहुत से मेट्रो सिटीज में ये काम किए जा चुके हैं, और उससे जो स्लम्स में रहने वाले निवासी थे उनको एक रिस्पेक्टेबल जीवन जीने को मिला है। नगरों के प्लान बनाने में भूगोलवेत्ताओं की सहायता लेना उपयुक्त और आवश्यक है, क्योंकि जो भूगोलवेत्ता भूमि का ढाल और मौसम की दिशाओं के बारे में परिचित होते हैं। नगरों में चौड़ी सड़कें, बिजली, जलापूर्ति, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाओं की योजनाओं को बनाकर उनको तत्परता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक कि मलिन बस्तियों की रोकथाम किस प्रकार से की जाए, क्या उपाय ऐसे किए जाएं जिससे कि मलिन बस्तियां आगे न बने और लोग अच्छी बस्तियों में रहने को, लोगों को एक अच्छा जीवन मिले। तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे भारत में नगरीकरण की समस्याओं से संबंधित मैं जो भी असाइनमेंट आपको दूं उसको आप करके और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर हमने अर्बन प्रॉब्लम्स इन इंडिया या भारत में नगरीकरण की समस्याएं टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और अब अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक को करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।